देखो, ईरान में ना एक और भूकंप आया, लेकिन इस बार भूकंप जमीन के नीचे नहीं बल्कि जमीन के ऊपर है, और वो एक राजनीतिक भूकंप है। 37 साल के बाद ईरान को मिलता है एक नया सुप्रीम लीडर, लेकिन कहानी सिर्फ लीडर बदलने की नहीं है। ये कहानी है अमेरिका की चेतावनी, इसराइल के हमले और ईरान की चुनौती की। 28 फरवरी 2026 को ईरान की राजनीति में एक बहुत बड़ा झटका लगता है। ईरान के सबसे शक्तिशाली सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खमेनी की हत्या की खबर सामने आती है। दुनिया भर में अब इस सवाल उठने लगते हैं कि भाई अब ईरान की कमान किसके हाथ में जाएगी, क्योंकि ईरान में सुप्रीम लीडर सिर्फ एक राजनीतिक पद नहीं होता, वह देश का सबसे शक्तिशाली पद है। वो सेना का सुप्रीम कमांडर होता है, वही अंतिम राजनीतिक और धार्मिक फैसले भी लेता है। खमेनी की मौत में सिर्फ एक हफ्ते हुए थे और ईरान ने दुनिया को चौंका दिया, क्योंकि असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स नाम की एक काउंसिल, जिसमें 88 बड़े रिलीजियस स्कॉलर्स होते हैं, उन्होंने एक नया सुप्रीम लीडर चुन लिया, जिनका नाम है सैयद मुज्तबा हुसैनी खमेनी, यानी कि पूर्व सुप्रीम लीडर अली खमेनी के बेटे। और सारा विवाद अब यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि ईरान की इस्लामिक क्रांति का एक सबसे बड़ा स्लोगन ये था कि वंशवाद नहीं चलेगा, मतलब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। लेकिन पहली बार पिता के बाद बेटे इस पद पर पहुंचे, और इस फैसले से अमेरिका और इजराइल नाखुश है। जाहिर सी बात है, क्योंकि ट्रंप ने पहले कह दिया था कि भाई अगर उनकी अनुमति के बिना आपने सुप्रीम लीडर को चुना तो वो उसे खत्म कर देंगे। लेकिन ईरान ने साफ संदेश दे दिया, भाई हमारा फैसला हम खुद लेंगे, तुम होते कौन हो। ईरान के कई शहरों में लोग सड़कों पर उतर आए, मस्जिदों में नए सुप्रीम लीडर के समर्थन में निष्ठा जताई गई, और वहीं दूसरी तरफ ईरान की सबसे ताकतवर सेना, रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स और सरकार के बड़े नेताओं ने भी मुश्तबा खमीनी को अपना समर्थन दे दिया। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी उनके लीडरशिप को समर्थन किया है, और इस तरह सिर्फ 10 दिन के अंदर में ईरान ने दुनिया को संदेश दे दिया कि अभी लीडरशिप खत्म नहीं हुई है। अब सवाल यहाँ ये बनता है कि इस फैसले से क्या ईरान की जो स्टेबिलिटी है वो वापस आ सकती है, या फिर मिडिल ईस्ट की राजनीति को ज्यादा अनस्टेबल करेगा, क्योंकि ईरान में सुप्रीम लीडर का बदलना सिर्फ एक देश का मामला नहीं होता है, ये फैसला पूरे मिडिल ईस्ट की राजनीति बदल सकता है। अब आपके विचार क्या है वो कमेंट बॉक्स में बताइए। क्या स्टेबिलिटी बनेगी या पूरा मिडिल ईस्ट अनस्टेबल हो जाएगा? कमेंट का वेट रहेगा। अच्छा लगा तो फॉलो कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।